नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों से अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी परेशान। जगरांव में बीजेपी के 2 नगर काउंसलर सहित 20 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बिजली कट के चलते खेतों में पानी की समस्या आ रही है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने बरनाला के मुख्य बिजली ग्रिड के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्याओं में महिलाएं और बुजुर्ग ने भी प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोयला खत्म होने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रही है। नवाशहर के कस्बा काटघाट स्थित गांव बचुआ के पास लगे टोल प्लाजा पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गुस्साए किसानों ने अनिश्चितकाल तक टोल प्लाजा बंद रखने का ऐलान किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि हर एक पार्टी किसानों के ऊपर राजनीति कर रही है। इस गांव में किसी भी बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना हिंदुस्तान ने किसानों के हित में बीजेपी के खिलाफ गुरदासपुर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान के संगठन मंत्री राजा बालिया ने कहा कि हम अन्न को भगवान मानते हैं और अन्न को पैदा करने वाले किसान को भी भगवान मानते हैं। मानसा के बुढलाड़ा में रेल लाइन पर 80 वर्षीय महिला की मौत पर दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। परिजनों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक जारी रहेगा धरना। दरअसल भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तरनतारन में किसान यूथ यूनियन का किसानों ने अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे जाम किया और तरनतारन के गांव उस्मा स्थित टोल प्लाजा में पिछले 11 दिनों से प्रदर्शन जारी है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की नीति किसान को मारने वाली है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। श्री फतेहगढ़ साहिब के तरखान माजरा के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथ के साथ हुई बेअदबी को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा, सिख जत्थेबंदियों और संगत ने नेशनल हाईवे को जाम किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। श्री फतेहगढ़ साहिब में गुरु के पवित्र स्वरूप के साथ बेअदबी के मामले को लेकर सिख कौम में खासा रोष है। इस कड़ी में फतेहगढ़ साहिब की बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। बार एसोसिएशन ने मामले पर अब तक कार्रवाई नहीं करने को लेकर वकीलों से केस वापस लेकर बाहर के वकील को केस सौंपने की बात कही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे और ऐतिहासिक गुरुद्वारा सरोवर के लिए पाइपलाइन के निर्माण का फैसला लिया और इस कार्य के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए दान दिए। इस दौरान तृप्त राजेंद्र बाजवा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले पर कहा कि इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कृषि सुधार कानून पर सीएम कैप्टन कहा कि जल्द ही सीएम कैप्टन जो है विशेष सत्र बुलाएंगे और इस दौरान राजेंद्र बाजवा ने अकाली दल पर भी निशाना साधा।
बीजेपी के प्रधान अश्वनी शर्मा पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी ने बठिंडा ने प्रदर्शन किया और हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान बठिंडा में बीजेपी प्रधान का कहना है कि ये हमला किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने करवाया। पहले भी बीजेपी के दफ्तर इस तरह के हमले हो चुके हैं। लहरा गागा में किसान कल्याण विभाग ने लहरा गागा के ग्राम गागा में किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान एसडीएम जीवन जोत कौर ने पराली नहीं जलाने वालों किसानों को सिरोगा पहनाकर सम्मानित किया। फरीदकोट के कोटकपुरा में दो ठेकेदारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक बंदूक के नोक पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ठेकेदार से खाली कागज पर दस्तखत करवाए थे। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। बठिंडा की सरहद नहर में 8 वर्षीय बच्चे के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। एनडीआरएफ और कैनाल पुलिस की संयुक्त टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। परिजनों के मुताबिक बच्चा नहर में नहाने गया था। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पिछले 24 घंटे से बच्चे की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। फाजिल्का में एक युवक को गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस घटना को अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पटियाला के पास बोलर कला गांव में एक युवती को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मृतक युवती का नाम गुरिंदर कौर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने पर मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता को गोली उसके चचेरे भाई ने मारी थी। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। राजपुरा में मीट मार्केट में गटर की सफाई करते समय जहरीली गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई और दूसरा शख्स जो है गंभीर बताया जा रहा है। गंभीर हालत में विक्की कुमार का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक संजीव कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया। पटियाला के देवीगढ़ में 6 साल के ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। बच्चे के साथ इस वारदात को स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुस्साए परिजन ने अब पुलिस या अपोलो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाभ में बीते दिन बदमाशों ने कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और चोरों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किया है। पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। बदमाशों के तार नाभा की जेल में नजरबंद गैंगस्टर दिलप्रीत बावा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर दिलप्रीत बावा को नाभा जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर 17 अक्टूबर को नाभा कोर्ट में पेश करने का फैसला लिया है और रिमांड में लेकर अहम खुलासे होने की संभावना जताई है। फिरोजपुर पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 36 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह अलग अलग जगह से चोरी की वारदात को अंजाम देता था और काफी समय से सक्रिय चल रहा था। तरनतारन में ट्राला और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से जख्मी है।
हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार चालक की तलाश में जुट गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तरनतारन में एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और शव के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। परिजनों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचित किया और पुलिस की जांच में आरोपी पत्नी ने राज उगला। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। त्योहार का सीजन नजदीक आते स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह खानों की गुणवत्ता की जांच करी है। लहरागागा के मूनक में भी अलग अलग दुकानों में मिठाइयों के सैंपल लिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य टीम के प्रमुख डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक ये मुहिम दिवाली तक जारी रहेगी। अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति के लिए 33 केवी की बिजली लाइन के काम के चलते 14 अक्टूबर से टनल में रात को वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। विश्व प्रसिद्ध टनल रोहतांग में इसको लेकर बीआरओ ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। और रोहतांग से लाहौल स्पीति के लिए 33 केवी की बिजली लाइन का काम पूरा होते ही घाटी के लोगों को साल भर बिजली मिलेगी। मेरी आवाज हमारा एक समान भविष्य थीम के साथ रामपुर के रचौली में विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी युवतियों को आईसीडीएस की तरफ से सम्मानित किया गया। इस दौरान बेटियों ने समाज निर्माण में कैसे अहम भूमिका निभाई है, इस पर भी चर्चा की गई और महिलाओं ने अपने अनुभव को अधिकारियों के सामने साझा किया। वहीं स्थानीय पारंपरिक अनाज से बनाए गए पकवानों को भी प्रदर्शित किया गया और अधिकारियों ने लोगों को कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की टिप्स दिए। बॉलीवुड की सुपरस्टार गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा मंगलवार सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया और मां चिंतपूर्णी से अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारियों ने सुनीता आहूजा के मंदिर में पूजा अर्चना करवाई और उन्हें माता की चुनरी और चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मां चिंतपूर्णी के प्रति फिल्म स्टार गोविंदा और उनके परिवार की अगाध आस्था है, जिसके चलते नियमित रूप से मां चिंतपूर्णी की आशीर्वाद लेने के लिए वो समय समय पर यहां पहुंचते हैं। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के संकट काल में सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाकर तिजोरी भरने का काम किया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि जयराम सरकार ने पहले बिजली पानी महंगा किया, फिर बस किराया में बढ़ोतरी की और अब सरकार ने अस्पताल में टेस्ट की रेट भी बढ़ाकर एक और जन विरोधी फैसला लिया है। कुलदीप राठौर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 7 महीनों से प्रदेश में काम धंधे ठप पड़े हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में लोगों को राहत देने की जगह सरकार उन्हें महंगाई परोस रही है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत धबोटा पंचायत के अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन के करीब गांवों को सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन बीते साल आई बरसात में बह गई और अब महादेव खड़ के जलस्तर बढ़ने से इस बची कुची जमीन के बहने का खतरा भी किसानों को सताने लगा है। वहीं किसानों ने इस समस्या से स्थानीय प्रशासन और डीसी सोलन को अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसको लेकर किसानों में खासा रोष है। ऊना के बसाल गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था वो बंदूक भी मृतक के नाम पर दर्ज किया गया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस इस केस को हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच सिरमौर में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी डॉक्टर आर.के. पथौरी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही इस घटना की जांच सर्वोच्च न्यायालय के जज के कराने की मांग की। हाथरस केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के लिए सीबीआई की टीम हाथरस में रेप पीड़िता के घर पहुंची और कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है। पीड़िता की मौत के बाद परिजनों का फैसला है कि इंसाफ नहीं मिलने तक अस्थियां विसर्जन नहीं की जाएगी। हिमाचल के कुल्लू में C2 कमेटी के बैनर तले लोगों ने हाथरस मामले पर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान C2 के राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि यूपी में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं एक आम बात है और हाथरस की घटना से योगी सरकार का चेहरा जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। वहीं पंजाब के फगवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि योगी और मोदी के राज में महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है। पंजाबी बाग वजीरगंज में AQI हुआ 300 के पार। अक्टूबर से कर सकेंगे माता रानी के दर्शन। एक बार में 7,000 लोग करेंगे दर्शन। कोरोना नियमों का रखा जाएगा खास ख्याल। दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही है संख्या। लगातार मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,80,36,000 के पार। अब तक 10,85,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 2,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 80,37,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की रफ्तार नहीं हो रही है कम। कुल मरीजों का आंकड़ा 13,12,000 के पार। रूस में अब तक 2,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। स्पेन में कोरोना से लगातार बढ़ रही मौत का मामला। अब तक कोरोना से गई 33,124 मरीजों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,18,000 के पार। देश में कोरोना पर धीरे धीरे लग रही लगाम। एक दिन में सामने 54,265 नए केस। अब तक 1,09,894 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा मचाई तबाही। एक दिन में 1,169 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 40,514 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक सामने आए 7,58,000 से ज्यादा मरीज। राज्य में कोरोना के 6,256 मरीजों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए 4,39,000 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में अब तक 38,815 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार। एक दिन में सामने आए 1,849 नए केस। 24 घंटे में 40 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,43,221 के पार। प्रदेश में अब तक 1,31,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में 27 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में कोरोना से अब तक 3,860 मरीजों ने गंवाई जान। हिमाचल में तेज हुआ कोरोना। 24 घंटे में 170 नए केस आए और एक मरीज ने गंवाई जान। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17,500 के पार। नेहा की रिलेशनशिप कंफर्म के बाद अब आदित्य नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया। श्वेता और आदित्य की मुलाकात फिल्म शॉपित के सेट पर हुई थी। आदित्य के मुताबिक शादी नवंबर और दिसंबर में हो सकती है।
सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स की विजेता की घोषणा हुई। केरल की आर्यनंदा बाबू ने अपनी आवाज का जादू चलाते हुए सारेगामापा लिटिल चैंप्स की ट्रॉफी अपने नाम कर दिया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने व्यवहार के लिए भी खूब जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पिता की तस्वीर साझा की है, उनके लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है। एक्टर ने अपनी पोस्ट में फैंस को बताया कि जीते जी इन्हें इनके ना होने का एहसास नहीं होने देंगे। मलाइका अरोड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस में से है जो ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन अक्सर सुर्खियों में रहती है। मलाइका अपने डांस और अंदाज से आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में राज करती है। कोरोना से उभरने के बाद एक्ट्रेस ने एक बार फिर से इंडियाज बेस्ट डांसर के स्टेज में वापसी की है। बॉलीवुड की सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ इन दिनों पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में सिंगर पिंक कलर के सूट में फोटोशूट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में नेहा कक्कड़ काफी खूबसूरत लग रही है। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट निक्की तंबुरी लगातार लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। घर में आए दिनों तूफानी सीनियर्स गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने भी निक्की तंबुली की जमकर तारीफ की। निक्की तंबुली बिग बॉस हाउस में जहां अपनी बेबाक अंदाज से हंगामा कर रही है, वहीं अपने ग्लैमरस अंदाज से भी फैंस को खूब पसंद आ रही है। टीवी की नागिन मोनी रॉय जब भी अपनी कई फोटोज और डालती है तो वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल होता है, वहीं कुछ घंटों के अंदर वायरल होने लग जाती है। हाल ही में मोनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी के सेट पर कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करी, जिसमें कंगना जयललिता के गेटअप और उनके जैसे लुक में नजर आ रही हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को पूरे देश में लीड कर रही है। सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलाने को लेकर श्रीलंका में होर्डिंग्स नजर आ रही है, जिसमें फैंस सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात कह रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन पंजाब और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।